गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नर्सिंग पेडियाट्रिक से क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बर्थ वेट इज। कह रहा है कि जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो कितना होता है, तो वो होता है 2.5 kg से 3 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ LBW बेबी। कह रहा है कि जो लो बर्थ वेट बेबी होती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। 2.5 kg से कम होता है तो उसको LBW में कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट ब्रशिंग हिज टीथ। कह रहा है जो बच्चा है किस उम्र में अपने दांत ब्रश करना स्टार्ट कर देता है, तो वो करता है 4 ईयर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। कह रहा है जब चाइल्ड का बर्थ होने के बाद कितने समय बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, विद इन हाफ एन आवर। तो आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन हाउ मच टाइम अ सिंगल डोज ऑफ निवेरिपिन ऑफ 2 mg पर kg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट शुड बी गिवन टू अ न्यू बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर। करा HIV पॉजिटिव माँ से मदर से जन्म लिया शिशु को शरीर के अकॉर्डिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 mg पर kg निवेरिपिन की खुराक जो है कितने समय के अंदर देनी चाहिए, तो वो है विद इन 72 आवर्स ऑफ बर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज द चाइल्ड वेट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द बर्थ वेट। कह रहा है कि किस उम्र में बच्चे का जो वेट है जन्म के वेट से 4 गुना हो जाता है, तो वो 2 ईयर्स में हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हेड सर्कम्फ्रेंस ऑफ द न्यू बोर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। कहता है कि न्यू बोर्न का जो बर्थ के टाइम उसका जो हेड सर्कम्फ्रेंस होता है वो कितना होता है, 33 से 37 सेंटीमीटर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर एट हाउ मेनी इंटरवल्स शुड द चाइल्ड बी गिवन विटामिन ए सॉल्यूशन। कर रहा है कि 1 वर्ष की आयु के बाद कितने गैप पर बच्चे को जो विटामिन ए का घोल पिलाना चाहिए, तो कितने समय के बाद देना चाहिए, एट एन इंटरवल्स ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज द चाइल्ड कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट। करा किस एज में जो चाइल्ड है बच्चे हैं विदाउट सपोर्ट खड़े होने लगते हैं, तो वो है 12 मंथ्स में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली हाउ मच वेट डज द न्यूबॉर्न लॉस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कर रहा है कि नॉर्मली सामान्यतः जो उसके लाइफ के पहले सप्ताह में जो शिशु का सामान्यतः कितना वजन जो वेट है वो लॉस होता है फर्स्ट वीक में, तो वो होता है 10% ऑफ द बर्थ वेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, झप गया है। तो यहाँ है कि जो RH+V डिलीवरी के बाद NTD कितने समय के अंदर देना चाहिए, तो वो 72 आवर्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द टाइम गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ TT गिवन टू अ प्रेग्नेंट मदर। कहता है एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको TT का वैक्सीन दिया जाता है, तो कितने बीच में गैप होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1 मंथ। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं जिसे बोलते हैं दूध का दांत, तो वो होता है 20। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एज ग्रुप मोस्ट पेशेंट
होपिंग कफ आर फाउंड। कराए काली खांसी के सर्वाधिक रोगी किस आयु वर्ग में पाए जाते हैं? क्या इसका मोस्ट एज होता है? वो होता है 0 to 5 years। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 लीटर्स ऑफ ORS कंटेन्स अमाउंट ऑफ सोडियम सिट्रेट। कराए 1 लीटर में ORS में जो सोडियम सिट्रेट की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2.90 ग्राम्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ सोडियम इन 1 लीटर्स ऑफ ORS इज, तो कितना होगा? 75 मोल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी TT वैक्सीन आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर को TT वैक्सीन कितना दिया जाता है? 2। बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ 1 year ओल्ड चाइल्ड। 1 year ओल्ड चाइल्ड का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100/60 mm of Hg। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्ट। करा किस ईयर, कौन से साल में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया था? तो वो 1992 में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू बोर्न हैज सिम्टम्स ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का सिम्टम्स क्या है? टोटल बिलिरुबिन मोर देन 15 mg per dl, डायरेक्ट बिलिरुबिन अमाउंट मोर देन 2.0 mg per dl, इंक्रीज इन टोटल बिलिरुबिन एट अ रेट ऑफ मोर देन 0.5 mg per dl पर आवर। तो इनमें से सभी के सभी सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज द हाइट ऑफ अ चाइल्ड गेट्स डबल द हाइट ऑफ बर्थ। का रहा है किस एज में जो चाइल्ड की लंबाई है जन्म के समय लंबाई से दुगनी हो जाती है? तब वो है 4 years में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ बिगिन इन अ चाइल्ड। का रहा है कि बच्चे में जो परमानेंट टीथ है कब निकलना शुरू होता है? तो वो होता है 6 to 7 years में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल हाइट ऑफ अ चाइल्ड एट बर्थ। नॉर्मल हाइट कितना होता है? वो होता है 40 से 45 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग शुड द थर्मामीटर बी केप्ट इन द एक्जिला टू टेक द टेम्परेचर ऑफ एन इन्फेंट। का आज इन्फेंट का जो टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर को एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए? 3 मिनट तक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया। कर रहा है इंडिया में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कब? इन द ईयर 1985 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 year फ्रॉम बर्थ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनयूजुअल एज ऑफ वन सेट ऑफ इन्फेंटल बेरी। शिशु में बेरी की शुरुआत किन एक उम्र के समय में होता है? तो वो होता है 2-3 months में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्न सिंड्रोम इज। टर्न सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 45। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच विटामिन सी इज रिक्वायर्ड बाय एन इन्फेंट पर डे। कह रहा है कि एक इन्फेंट में पर डे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 30 mg पर डे। सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कैलोरीज डज अ बेबी गेट फ्रॉम 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। कह रहा है कि बेबी को 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में कितना कैलोरी मिलता है? 66। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज ऑफ DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन की डोज कितनी होती है? 0.5 ml। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन अराइज फ्रॉम थंब सकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। करा कि अगर लंबे समय तक थंब को चूसने से
कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकता है, तो वो है डेंटल प्रॉब्लम, ट्रोमा इन ओरल म्यूकेजा, इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फेशियल बोन। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रेन आर वैक्सीनेटेड इन पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। करा है जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, कितने वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको टीकाकरण किया जाता है, तो वो है 0 to 5 years। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न एज। न्यूबॉर्न में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट क्या है, 30 से 60 पर मिनट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रिकमेंडेड शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर कंगारू मदर केयर। कह रहा है कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग कंगारू मदर केयर है उसके लिए क्या ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन कंगारू मदर केयर के लिए, तो वो है 1 hour and 24 hour। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट हैविंग एंजाइटी विथ अ स्ट्रेंजर। करा किस एज में बच्चे जो हैं बच्चे को एंजाइटी होता है अनजाने लोग को देखकर, तो वो है 6 to 7 month में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड वेट ट्रिपल्स। चाइल्ड का वेट ट्रिपल्स कब हो जाता है, 1 year में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ 80 mg per kg। है इज़ द राइट आंसर। अ बेबी हैज़ हेड कंट्रोल। बेबी का हेड कंट्रोल कब हो जाता है, 3 months में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्ट्स एट्रोसिस इज स्ट्रक्चरली क्लोज्ड इन द न्यूबॉर्न, तो 10th day आफ्टर बर्थ। सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।